वेल द स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के मार्केट की। जी हाँ दोस्तों, मंडे को मार्केट कैसा कामकाज कर सकता है, कैसा ओपन हो सकता है, किस तरीके का आपको प्लान करना चाहिए और क्या बड़ा धमाका हो सकता है। क्या मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है या फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज देखने को मिलेगा। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आपको नज़र रखनी चाहिए, जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में बन सकता है। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली ऑप्शन चेन डाटा पे आ गया हूँ और समझते हैं यहाँ पे कल का मार्केट कैसा रह सकता है। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की बात करेंगे और डे चार्ट पे देखते हैं निफ्टी कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये डे चार्ट पे आपको दिखेगा, आपको थोड़ा सा मैं अब कि ये आपको एक कह सकते हैं कि एक डोजी टाइप की कैंडल्स हम इसको समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे सेलर भी कंफ्यूज थे कि कितना सेल करें और बायर भी कंफ्यूज थे कि यहाँ पे बाय करके जाएं या ना जाएं। तो कह सकते हैं एक डोजी टाइप की कैंडल है यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हुई है कि यहाँ पे इसने क्या किया है, 17,500 को ब्रेक नहीं किया है, उसके नीचे गया, क्लोजिंग बेसिस पे उसने उसको ब्रेक नहीं किया है, उसके ऊपर ही क्लोज आया है। और अगर हम बात करें इस पूरे ट्रेंड की मार्केट की, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये जो मार्केट का ट्रेंड है, अगर समझने की कोशिश करें, हम यहाँ से चलते हैं तो ये एक मोमेंट बना, ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक फॉल आया, फिर ये एक मोमेंट बना, फिर ये कंसोलिडेशन देखा, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन देखा और फिर ये एक मोमेंट आया और फिर ये कंसोलिडेशन और फिर ये एक मोमेंट और फिर ये यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का हमने एक व्यू देखा है, एक लो बनाया हमने यहाँ पे। तो इस लो के बाद अब क्या हो सकता है इसको समझते हैं। देखो, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि देखो, हमने ऑलरेडी एक हाई बना रखा है 17,940 के आसपास का। उसके बाद हमने एक करेक्शन भी देख लिया है और करेक्शन के बाद हमारे पास जो करेक्शन आया वो ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होने की वजह से आया है। अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हो जाते हैं जैसे कि दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट को कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस हाई को क्रॉस करने में। ठीक है, तो आपको यही चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए यहाँ पे कि अगर ये कौन सा ऐसा लेवल है जिसको ब्रेक करे, जिसके ऊपर आपकी बाइंग बननी ही चाहिए, उस पर हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यानी अगर किसी को एग्रेसिवली निफ्टी को सेल करना है, जो शॉर्ट करने में जिसको ज़्यादा मज़े आते हैं या इंटरेस्ट लगता है कि शॉर्ट साइड पे मेरे को काम करने में मज़ा आता है, वो शॉर्ट करे 17,275 टूटने के बाद। इस लेवल के बाद अगर मार्केट ने इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया 17,275 के नीचे, तो फिर इसके पास जगह है गिरने की अच्छी खासी 16,700 तक की, यानी 500 पॉइंट की गिरावट है। और अगर ये इसके नीचे जाता है तो आपको जैसे ये ब्रेक होगा तो 200-250 पॉइंट की गिरावट इंट्रा डे में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,275। ठीक है, अगर आपको एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो आप 17,275 पे ही करिएगा। अगर हम बाइंग की बात करें तो एग्रेसिव बाइंग अगर ऊपर की तरफ बनती है तो 17,800 के ऊपर बनती है डेफिनेटली। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये नज़र रखना है कि 17,600 के ऊपर निफ्टी अगर फ्लैट खुल के निकलता है तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये 17,800 की तरफ बढ़ सकता है। अगर ये गैप अप खुल जाता है, लेटर सपोज 17,700 के आसपास गैप अप खुल जाता है, तो फिर आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बनेंगी बाइंग साइड की। फिर आपको मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर ये फ्लैट खुलता है, स्लाइटली अप खुलता है 40-50 पॉइंट और फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है, एक अच्छा मौका है बाइंग का। बट अगर ये गैप अप ही खुल जाता है, मान लो 150 पॉइंट ऊपर खुल गया, 100 पॉइंट ऊपर खुल गया और सीधा सीधा 17,700 के आसपास ही खुल गया, फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर जब मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है इमीडिएटली बेसिस पे। तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखनी पड़ेगी पहले और फिर मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर या फर्दर नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना?
तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। 17,600 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। 17,700 का टारगेट होगा पहला, और 17,700 के ऊपर 17,800 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। 17,800 अगर ब्रेक होता है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ही आप ऊपर की तरफ ट्रेड करो। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली निफ्टी के अंदर दिख रही है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो वो बैंक निफ्टी का भी सेम चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम डे चार्ट की बात करते हैं तो आपको कुछ एक इन्वर्टर, आपको एक हैमर टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे इन्वर्ट हैमर दिख रहा है। तो नॉर्मली ऐसी कैंडल पे क्या होता है, बेसिकली जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये जो हाई बनाया है इसने, ये हाई ब्रेक होगा, इसके ऊपर आपको बाय करना चाहिए। इसके ऊपर जैसी मार्केट ट्रेड करता है आप बाय करिए। टारगेट आपका कहाँ मिल सकता है आपको, पहला टारगेट आपका होगा 37,500, 37,500 निकलता है तो 37,750 दूसरा टारगेट होगा आपके लिए। ये चीज़ आप बैंक निफ्टी में यहाँ पे समझ के रखिए। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी 36,800 के नीचे ही बनेगी। यहाँ पे इस चैनल के अंदर आपको कोई कामकाज नहीं करना है, यानी 37,330 से लेके 36,870 के बीच में आपको कोई कामकाज नहीं करना है। इसके बीच में मार्केट कंफ्यूजिंग रहेगा। और अगर सीधा सीधा ये गैप अप खुलता है, मान लो 37,800-900 के आसपास खुलता है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। पहले प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आधा एक घंटा पहले आपको होल्ड वेट करना पड़ेगा, देन फिर आप कोई ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम निफ्टी ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी ऑप्शन चेन में क्लियरली दिख रहा है 17,500 की जो पुट है वहाँ पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 की कॉल पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर बढ़ते हैं, 17,700 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट्स पे कितना है, सिर्फ 7.8 लाख का, यानी 17,700 के ऊपर आपको बाइंग करना ही करना है। अगर 17,700 निकल गया और उसको निफ्टी ने होल्ड कर लिया तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को इजीली 50 से 60 पॉइंट उछाल देगी। तो उस मौके को आपको मिस नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्लियरली दिख रही है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखो डाउ जोन्स की बात करते हैं, फ्यूचर तो अभी क्लोज है। यहाँ पे अगर जाते हैं मेजर इंडेक्सेस में तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि करीब 482 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है, यानी हमारा मार्केट जब क्लोज हुआ था तो ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था, यानी 250 पॉइंट के हिसाब से हमारा मार्केट क्लोज हुआ, और 250 पॉइंट वो रिकवर हो गया और प्लस 482 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। तो आपको दिखेगा कि एक शानदार नीचे से रिकवरी देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं इसने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है जो 33,750 का लेवल था, इसको रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर कल ये डाउ फ्यूचर ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं, 34,500 600 के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो फिर आपके लिए और पॉजिटिविटी यहाँ पे मार्केट में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो इस प्राइस एक्शन को, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक फॉल देखने को मिला, फिर रिकवरी देखने को मिली, और फिर ये एक फॉल गया, लेकिन इस फॉल में इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया है अभी तक, ठीक है ना। तो अगर ये इस लो के नीचे निकलता है तब आपको एक एग्रेसिवली गिरावट देखने को मिल सकती है डाउ जोन्स के अंदर। अदरवाइज ये अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता है जो 33,633 का है, तो ये फिर रिकवर होकर दोबारा 35,500 की तरफ बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो क्यूज़ आने वाले दिनों में मिल सकते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, अगर ये 34,500 34,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप इस पर ज़रूर नज़र रखिए। 34,600 अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको कोई शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, वो ईजिली बाउंस कर जाएंगे। मेरे हिसाब से कल ही थोड़े बहुत बाउंस कर जाएंगे। फिर अगर कल ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव रहे तो फिर कल ये स्ट्रॉन्ग बाउंस आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन में एक अच्छा करेक्शन आ गया है, और करेक्शन के बाद अब स्ट्रॉन्ग बाउंस की बारी है, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय